ये औरत ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से जेल में मिलने आई है, लेकिन असल में वो उसे अपनी सिम कार्ड दे रही थी जो उसने अपनी मैनिक्योर के अंदर छुपा रखी थी। उसे पता था कि जेल में फोन कार्ड्स की बहुत हाई वैल्यू होती है। लड़के ने आराम से उससे $5000 कमा लिए, लेकिन उसने वो सारे पैसे प्ले डो खरीदने में उड़ा दिए क्योंकि वही उसकी एस्केप प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसने एक पत्थर लॉन मोवर में डाला और डॉक्टर की कार की विंडो से उसे शूट कर दिया। डॉक्टर ने जब देखा तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसकी 72 साल पुरानी कार को रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। तभी जेल के दूसरी तरफ से एक कैदी बोला कि वो खुद रिपेयर कर सकता है क्योंकि जेल में आने से पहले वो एक सीनियर कार मैकेनिक था। फ्री रिपेयर्स का ऑफर देखकर डॉक्टर आसानी से मान गया और नीचे जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कैदी असल में उसी आदमी का टीममेट था। जब गार्ड्स उसके टीममेट को बाहर ले जाने लगे, उसने फेक एस्मा अटैक किया। वो जोर जोर से खांसने लगा और धीरे धीरे उसके पास जाकर प्ले डो से की का एग्जैक्ट आउटलाइन बना लिया। बाहर मैट कार इंस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था जैसे वो उस पर काम कर रहा हो, लेकिन असल में वो उसमें परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट ढूंढ रहा था। जब सब रेडी हो गया, पॉल ने चुपके से हेलुसिनेशन वाले मशरूम्स का एक पूरा डोज आज के लंच में डाल दिया। फिर उसने मैट को विंक करके सिग्नल दिया कि ऑपरेशन शुरू करने का टाइम है। मैट सीधा गार्ड के पास गया और बोला कि उसे इंफर्मरी जाना है फ्लूइड्स लेने के लिए, और खुद ही वॉलंटियर किया कि उसे हैंडकफ्स में ले जाया जाए। जैसे ही सारे कैदियों ने लंच खाया, मशरूम्स का इफेक्ट शुरू हो गया। सब हेलुसिनेट करने लगे और पूरा पागलपन छा गया। पॉल ने एक नाइफ उठाया और प्रिटेंड किया कि वो खुद को काट रहा है। गार्ड्स तुरंत उसे इंफर्मरी की तरफ ले गए। कैफेटेरिया में मशरूम का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब कैदी पागल जैसे बिहेव करने लगे और गेम्स खेलने लग गए। जेल पूरी तरह मेस में बदल गई। नर्स को अर्जेंट इंस्ट्रक्शन मिला कि वो सारे गार्ड्स के साथ जल्दी सीन पर पहुंचे। मैट ने विंडो से देखा कि हेल्प के लिए डॉक्टर को भी वहां खींच कर ले जाया गया है, तो उसने तुरंत अपने टूल्स निकाले और किसी तरह से हैंडकफ्स खोल डाले। फिर उन्होंने हॉस्पिटल बेड के पास रखी लिक्विड नाइट्रोजन ली और डोर लॉक का टेम्परेचर लो कर दिया ताकि वो डिसेबल हो जाए और अपने आप खुल जाए। अब तक कॉरिडोर पूरी तरह खाली हो चुका था। वो दोनों क्वाइटली मेन डोर तक पहुंच गए और अपने साथ लाया हुआ सोप से बनाया हुआ की निकाली जो उन्होंने पहले से कार्व करके तैयार किया था। वो डोर अनलॉक करके भागने के लिए रेडी थे, लेकिन मैट काफी देर तक डोर से झूठा रहा, फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। तब उसे समझ आया कि सोप शायद थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है जिससे वो डोर को ठीक से खोल नहीं पा रहा, और अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट भी सकता है। अब वो एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस गए थे। तभी पीछे से प्रिजन गार्ड्स की आवाजें आने लगी। पॉल को समझ आ गया कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद ही गार्ड्स के सामने चला गया ताकि उनका अटेंशन उसकी तरफ जाए और मैट को एस्केप करने का टाइम मिल सके, और उसका ये सैक्रिफाइस काम कर गया। जब उसने पीछे देखा, मैट डोर से बाहर निकल चुका था। मैट ने बड़ी चालाकी से रास्ते में पुलिस की नजरों से बचते हुए सीधे डॉक्टर की कार की तरफ बढ़ा और क्वाइटली ट्रंक के पास पहुंच गया। उसने बड़ी स्मार्टनेस से ट्रंक ओपन किया और बिना टाइम वेस्ट किए अंदर लेट गया। रेस्टोरेंट के सारे इनमेट्स को डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि उन्होंने हेलुसिनेशन वाले मशरूम्स खा लिए थे और बस उन्हें थोड़ा वेट करना है और कुछ ऑरेंज स्लाइसेस खाने हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर अपना लगेज लेकर वापस कार की तरफ गया, लेकिन जब उसने ट्रंक खोला वो पूरा खाली था। कार को प्रिजन गेट पर गार्ड्स ने चेक किया, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि मैट उस मोमेंट पर कहां था। ये औरत ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से जेल में मिलने आई है, लेकिन असल में वो उसे अपनी सिम कार्ड दे रही थी जो उसने अपनी मैनिक्योर के अंदर छुपा रखी थी। उसे पता था कि जेल में फोन कार्ड्स की बहुत हाई वैल्यू होती है। लड़के ने आराम से उससे $5000 कमा लिए, लेकिन उसने वो सारे पैसे प्ले डो खरीदने में उड़ा दिए क्योंकि वही उसकी एस्केप प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसने एक पत्थर लॉन मोवर में डाला और डॉक्टर की कार की विंडो से उसे शूट कर दिया। डॉक्टर ने जब देखा तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसकी 72 साल पुरानी कार को रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। तभी जेल के दूसरी तरफ से एक कैदी बोला कि वो खुद रिपेयर कर सकता है क्योंकि जेल में आने से पहले वो एक सीनियर कार मैकेनिक था। फ्री रिपेयर्स का ऑफर देखकर डॉक्टर आसानी से मान गया और नीचे जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कैदी असल में उसी आदमी का टीममेट था। जब गार्ड्स उसके टीममेट को बाहर ले जाने लगे, उसने फेक एस्मा अटैक किया। वो जोर जोर से खांसने लगा और धीरे धीरे उसके पास जाकर प्ले डो से की का एग्जैक्ट आउटलाइन बना लिया। बाहर मैट कार इंस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था जैसे वो उस पर काम कर रहा हो, लेकिन असल में वो उसमें परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट ढूंढ रहा था। जब सब रेडी हो गया, पॉल ने चुपके से हेलुसिनेशन वाले मशरूम्स का एक पूरा डोज आज के लंच में डाल दिया। फिर उसने मैट को विंक करके सिग्नल दिया कि ऑपरेशन शुरू करने का टाइम है। मैट सीधा गार्ड के पास गया और बोला कि उसे इंफर्मरी जाना है फ्लूइड्स लेने के लिए, और खुद ही वॉलंटियर किया कि उसे हैंडकफ्स में ले जाया जाए। जैसे ही सारे कैदियों ने लंच खाया, मशरूम्स का इफेक्ट शुरू हो गया। सब हेलुसिनेट करने लगे और पूरा पागलपन छा गया। पॉल ने एक नाइफ उठाया और प्रिटेंड किया कि वो खुद को काट रहा है। गार्ड्स तुरंत उसे इंफर्मरी की तरफ ले गए। कैफेटेरिया में मशरूम का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब कैदी पागल जैसे बिहेव करने लगे और गेम्स खेलने लग गए। जेल पूरी तरह मेस में बदल गई। नर्स को अर्जेंट इंस्ट्रक्शन मिला कि वो सारे गार्ड्स के साथ जल्दी सीन पर पहुंचे। मैट ने विंडो से देखा कि हेल्प के लिए डॉक्टर को भी वहां खींच कर ले जाया गया है, तो उसने तुरंत अपने टूल्स निकाले और किसी तरह से हैंडकफ्स खोल डाले। फिर उन्होंने हॉस्पिटल बेड के पास रखी लिक्विड नाइट्रोजन ली और डोर लॉक का टेम्परेचर लो कर दिया ताकि वो डिसेबल हो जाए और अपने आप खुल जाए। अब तक कॉरिडोर पूरी तरह खाली हो चुका था। वो दोनों क्वाइटली मेन डोर तक पहुंच गए और अपने साथ लाया हुआ सोप से बनाया हुआ की निकाली जो उन्होंने पहले से कार्व करके तैयार किया था। वो डोर अनलॉक करके भागने के लिए रेडी थे, लेकिन मैट काफी देर तक डोर से झूठा रहा, फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। तब उसे समझ आया कि सोप शायद थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है जिससे वो डोर को ठीक से खोल नहीं पा रहा, और अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट
टूट भी सकता है। अब वो एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस गए थे। तभी पीछे से प्रिजन गार्ड्स की आवाजें आने लगी। पॉल को समझ आ गया कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद ही गार्ड्स के सामने चला गया ताकि उनका अटेंशन उसकी तरफ जाए और मैट को एस्केप करने का टाइम मिल सके। और उसका ये सैक्रिफाइस काम कर गया। जब उसने पीछे देखा, मैट डोर से बाहर निकल चुका था। मैट ने बड़ी चालाकी से रास्ते में पुलिस की नजरों से बचते हुए सीधे डॉक्टर की कार की तरफ बढ़ा और क्वाइटली ट्रंक के पास पहुंच गया। उसने बड़ी स्मार्टनेस से ट्रंक ओपन किया और बिना टाइम वेस्ट किए अंदर लेट गया। रेस्टोरेंट के सारे इनमेट्स को डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि उन्होंने हेलुसिनेशन वाले मशरूम्स खा लिए थे और बस उन्हें थोड़ा वेट करना है और कुछ ऑरेंज स्लाइसेस खाने हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर अपना लगेज लेकर वापस कार की तरफ गया, लेकिन जब उसने ट्रंक खोला वो पूरा खाली था। कार को प्रिजन गेट पर गार्ड्स ने चेक किया, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि मैट उस मोमेंट पर कहां था। सेक्रेटरी ने जानबूझकर सीईओ की बेल्ट उसकी वाइफ के सामने ही लगाई। दोनों को बिना किसी शर्म के खुलेआम फ्लर्ट करते देख उसकी वाइफ ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी जैसे रोज करती थी। ये देखकर सेक्रेटरी उसके पास आई और पूछा कि क्या वो अभी की सिचुएशन से अपसेट है। उसे लगा था कि अब तो वाइफ का गुस्सा फूटेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल शांत रही, बिना डिस्टर्ब हुए अपना ब्रेकफास्ट करती रही। सेक्रेटरी को उसकी ये शांति बहुत इरिटेटिंग लगी, तो उसने और प्रोवोक करने की कोशिश की। उसने पॉइंट किया कि जो डंपलिंग्स रखे हैं वो चाय फिल्ड हैं, जो उस औरत की फेवरेट हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रही थी कि जो भी एफर्ट्स वो कर रही है उसका फायदा सेक्रेटरी उठा रही है। उसने वाइफ को मॉक्ड किया कि वो बस एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, जबकि वो खुद सीईओ की सेक्रेटरी है, वर्किंग वुमन, इंडिपेंडेंट और अट्रैक्टिव। लेकिन फिर भी वाइफ का एक्सप्रेशन नहीं बदला। सेक्रेटरी समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी कूल कैसे रह सकती है। कोई भी नॉर्मल औरत अब तक तो फुल ड्रामा कर चुकी होती। ये रिएक्शन उसकी समझ से बाहर था, तो उसने फेक फेंटिंग एक्ट किया जैसे उसे लो शुगर हो गया हो और सीधे सीईओ की बाहों में गिर गई। ये देखकर सीईओ ने उसकी तरफ अटेंशन दिखाई और उसके लिए डंपलिंग्स का बोल उठाया और उसकी वाइफ के सामने ही उसे फीड करने लगा। ये देख वाइफ बिना कोई सीन किए कामली उठी और बेडरूम में चली गई। उसने ड्रॉर से वो वेडिंग रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट निकाला, साथ में एक पुराना डिवोर्स एग्रीमेंट भी जो उसने काफी पहले से तैयार कर रखा था। वो दोनों पेपर्स लेकर बाहर आई और हस्बैंड के सामने रख दिए और उसे सिग्नेचर करने के लिए कहा। सीईओ उस वक्त सेक्रेटरी में इतना बिजी था कि उसने पेपर्स रीड किए बिना ही साइन कर दिए। उसी मोमेंट वाइफ को एक बड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने डिसाइड किया कि कल के वेडिंग रिन्यूअल सेरेमनी में वो उसे एक स्पेशल सरप्राइज देगी। असल रीजन ये था कि उसे अब सीईओ से कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 3 साल की कोशिशों के बाद उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। वो एक्साइटेड थी कि ये गुड न्यूज अपने हस्बैंड से शेयर करेगी। जैसे ही उसने अपना फोन अनलॉक किया, उसके सामने सेक्रेटरी के साथ उसके हस्बैंड की हैंड होल्डिंग वाली फोटोज आ गई। फोटोज की लोकेशन ट्रैक करते हुए वो तुरंत वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। उसका हस्बैंड सेक्रेटरी को किस कर रहा था। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने चुपचाप उसे कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिजेक्ट कर दिया और रिप्लाई किया, मैं मीटिंग में हूं। उसी पल उसके अंदर की सारी फीलिंग्स बाहर आ गई। उसे एस्मा का अटैक आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया, डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने फिर से फोन उठाया ताकि अपने हस्बैंड को कॉल करे, लेकिन तभी उसकी नजर उसके लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी। सेक्रेटरी के लिए एक पब्लिक लव कन्फेशन। उस एक पल में उसे समझ आ गया कि पिछले 5 साल की रिलेशनशिप सिर्फ एक मजाक थी। बिना कुछ कहे उसने डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाने के लिए किसी को कॉल किया और साथ ही यूएस की फ्लाइट बुक कर ली। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी 3 दिन तक घर ही नहीं आएगा। फिर से वही एक्सक्यूज, बिजनेस मीटिंग। जब वो आया, उसकी शर्ट की कॉलर पर लिपस्टिक का निशान था। वो चुपचाप अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज रिपोर्ट्स को एक गिफ्ट बॉक्स में रखती है, प्लान करते हुए कि वो ये सब उसे वेडिंग रिन्यूअल सेरेमनी में देगा। अगले दिन वेडिंग प्लानर्स एक कस्टमाइज्ड लग्जरी वेडिंग गाउन लेकर घर आए। सबके लिए वो एक ड्रीम जैसी चीज थी। सब जल रहे थे उसे देखकर। सीईओ ने कहा कि उसे गेस्ट को हैंडल करना है, तो वो पहले निकल रहा है और अपनी वाइफ से बोला कि वो टैक्सी से वेन्यू आ जाए। जाते जाते उसने उससे खास तौर पर कहा कि जो गिफ्ट बॉक्स तैयार किया है वो जरूर ले जाना। लेकिन उसी वक्त उस आदमी ने सेक्रेटरी की वॉइस मैसेज प्ले की, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने। अब बस और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रही। उसने बिना सोचे सिजर्स उठाई, उस हेवी वेडिंग गाउन को काटकर एक स्टाइलिश और शीक ड्रेस बना डाली। फिर उसने कामली अपना मेकअप किया, ड्रेस पहनी और एलिगेंट वे में सीढ़ियां उतरी। उसने वेडिंग प्लानर को डिवोर्स पेपर्स दिए और कहा, ये सीईओ को दे देना। फिर बिना पीछे देखे अपना सूटकेस उठाया और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल गई।